नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। कहते हैं कि जुबान जो दिन ना दिखाए, जुबान जो ना कराए, और यही जुबान मर्यादाओं को तार तार करती दिखाई दी। बेशर्म, बेहुदा और बेलगाम बोल के बाद कर्नाटक के कांग्रेसी विधायक रमेश कुमार ने रेप और महिलाओं को लेकर वो शर्मनाक बात कह दी जो महिला सम्मान पर करारी चोट थी, जो विधायक जी के सोच का आईना थी। जुबान से बोल निकले तो बेंगलुरु से दिल्ली तक कांग्रेस के लिए चेहरा छिपाने की नौबत आ गई। संसद में स्मृति ईरानी ने सम्मान का पाठ पढ़ाया तो बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस से विधायक को बाहर का रास्ता दिखाने की मांग की। हालांकि विधायक जी ने माफी मांग ली है, लेकिन सियासत और विवाद तो अभी शुरू हुआ है। There is a saying, when rape is inevitable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. कितना शर्मनाक है ये। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक के रमेश को लगता है कि रेप ना रोक सको तो उसके मजे लेना चाहिए। There is a saying, when rape is inevitable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. कांग्रेस विधायक ने यह शर्मनाक टिप्पणी लोकतंत्र के उस मंदिर यानी विधानसभा में की जिस पर हर नागरिक की गरिमा सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है। हमारे मौलिक अधिकारों का भी ना हनन हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि विधानसभा में जब ऐसी शर्मनाक बात कही गई तो स्पीकर विश्वेश्वर हेगड़े उसे रोकने की जगह हंसते नजर आए। कर्नाटक की विधानसभा में उनके वरिष्ठ विधायक इस तरह की उक्ति उपस्थापित करते हैं, वक्तव्य देते हैं, तो कहाँ है प्रियंका गांधी और कहाँ है राहुल गांधी? दरअसल कर्नाटक विधानसभा में कई विधायक बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान पर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन स्पीकर शाम 6 बजे तक चर्चा खत्म करना चाहते थे। विधायकों ने समय बढ़ाने की मांग की तो स्पीकर ने बोलना शुरू कर दिया। रमेश कुमार ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು। ಈಗ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಉಳಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನಂದು। स्पीकर की इसी बात पर कांग्रेस विधायक ने रेप वाली शर्मनाक बात कह दी। There is a saying, when rape is inevitable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. ये पहली बार नहीं है जब रमेश कुमार ने ऐसी शर्मनाक टिप्पणी की है। फरवरी 2019 में जब वो स्पीकर थे तो उनके ऐसे ही एक बयान से भारी बखेड़ा खड़ा हुआ था। तब उन्होंने कहा था, मेरी स्थिति रेप पीड़िता जैसी है। रेप एक बार हुआ, अगर आपने इसे वहीं छोड़ दिया होता तो ये गुजर जाता, लेकिन जब आप रेप की शिकायत करते हैं तो आरोपी को जेल में डाला जाता है तो उसका वकील आपसे सवाल करता है, ये कैसे हुआ, कब हुआ, कितनी बार हुआ। रेप एक बार होता है, लेकिन कोर्ट में आपसे 100 दफा रेप होता है। मेरी स्थिति ऐसी ही है। Gentlemen who belong specially to a particular party, one of their representatives yesterday said and made remarks about women which need to be condemned by every public representative. साफ है, रमेश कुमार की ऐसी शर्मनाक टिप्पणी का इतिहास है। कांग्रेस यूपी में महिलाओं को केंद्र में रखकर चुनाव अभियान चला रही है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा दिया जा रहा है, लेकिन क्या वही कांग्रेस अपने इस विधायक पर कोई एक्शन लेगी? बेलगावी से नोलन पिंटो के साथ आज तक ब्यूरो। और कांग्रेस विधायक रमेश कुमार ने क्या बेहुदा और शर्मनाक बयान दिया है, एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। When rape is inevitable, lie down and enjoy it. That's exactly the. There is a saying, when rape is inevitable, lie down and enjoy it. That's exactly the. There is a saying, when rape is inevitable, lie down and enjoy it.
एक तो विधायक का ये बेहुदा बयान, ऊपर से स्पीकर किस तरह से ठहाके लगा रहे थे, वो अलग से दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकसभा में भी कर्नाटक के बेलगाम बोल और बेशर्म विधायक का मामला उछला और स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को वहीं से सम्मान का पाठ पढ़ाया। I speak for the women and children of this country to hear how dedicated member of parliament will wish to discuss issues pertaining to them. And those gentlemen who belong specially to a particular party, one of their representatives yesterday said and made remarks about women which need to be condemned by every public representative in Karnataka. If you truly believe in the cause of women, first stand here and denounce that legislator who says that if you are raped as a woman in this country, you should enjoy it. Those men who stand in this well today, go back to your political organization and first bring to justice such a man, and then we will see who speaks for women and children in this country. कर्नाटक कांग्रेस के विधायक के बेशर्म बोल और महिला सम्मान पर चोट का असर दिल्ली की सियासत पर भी रहा। हर दलों के नेताओं ने कांग्रेस से जवाब तलब किया है, यहां तक कि कांग्रेस के पास अपने विधायक के बचाव के लिए एक भी दलील नहीं थी। आश्चर्य होता है कि हमारे राज्य के सदनों में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनकी महिलाओं के प्रति मन में न कोई आदर है, न कोई सम्मान है, और कैसे मूल्यों और सिद्धांतों के साथ इन्होंने अपना जीवन यापन किया है। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने इन्हें चुनकर भेजा है, निश्चित रूप से उन्हें विचार करना चाहिए अपने निर्णय के ऊपर, और जो संबंधित पार्टी है उसको ऐसे विधायकों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी करनी चाहिए ताकि पूरे देश में एक संदेश जाए। बहुत ही शर्मनाक बयान है और इनको देश की हर महिला से माफी मांगनी चाहिए। और मुझे दुख इस बात का होता है, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स देश की महिलाओं की बात, कर्नाटका की महिलाओं की बात रखने जाते हैं और इतनी सीरियस ऑफेंस को मजाक बनाते हैं। जो मेंटल ट्रॉमा से एक महिला गुजरती है उसको दरकिनार कर उसका छोटा सा मजाक बनाकर आप लोग पूरे सदन में हंस रहे हैं, शर्मनाक है। माफी मांगे, और मैं खास करके स्पीकर से भी कहूंगी माफी मांगे। जिस तरीके से वो हंस रहे हैं जब वो ये ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये देश की महिलाओं का इंसल्ट करना बंद करें और उनके दुख को इस तरीके से मजाक बनाना बंद करें। मैं क्या संदेश दे सकती हूँ? मुझे शर्म आती है कि ऐसे लोग, ऐसे सोच के लोग पार्लियामेंट में या असेंबली में बैठे हुए हैं। ये शर्म की बात है, हमारे देश के लिए शर्म की बात है। शेमफुल बिहेवियर, शेमफुल एक्शन। Whoever these people belong to, whichever party, the party must deal with them and take very, very strict actions so that it's an example for others not to even think of such things. जो है वो सबसे बेहतर तो ये है कि जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी के नेता लोग हैं ये बताएं कि उनकी पार्टी के लोगों का कितना अच्छा जो है वो संस्कार है, संस्कृति है, और जिस संस्कार और संस्कृति को इनकी पार्टी के लोगों ने उन्हें सिखाया पढ़ाया है। भद्र बात कहना नहीं चाहिए था, इससे अनफॉर्चुनेट। और वो बहुत एक्सपीरियंस आदमी है, 2 बार स्पीकर थे, मिनिस्टर थे, और बहुत बड़ी लंबी उनकी पॉलिटिक्स में छलान है। लेकिन वो क्यों बोले मुझे समझ में नहीं आता। तो खैर अब माफी मांगे हैं तो अब हो गया। अब माफी मांगने के बाद उसको वहां पर छोड़ दीजिए, फिर उसको बहुत लंबित करने में कोई नहीं। लेकिन ऐसी बातें नहीं करना मैं नहीं चाहता। ये ऐसी बातें करे इसका कोई अप्रिसिएशन नहीं, लोग सभी कंडेम कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने खुद को माफी मांगा है, तो बात अब वो बंद हो गई। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 करने के सरकारी फैसले पर समाजवादी सांसद फिर से बेलगाम हो गए हैं। शफीकुर रहमान बर्क ने तो यहां तक कह डाला है कि माहौल खराब है और शादी में देरी से वो इस माहौल से बच जाएंगी। कहा है कि जल्दी शादी, ये डर रहेगा कि कहीं बेटियों के साथ गलत हरकत ना हो जाए। अब यूपी में चुनाव है कि ये बयान समाजवादी पर क्या असर डालेगा। हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब। महिलाओं की शादी की उम्र को लेकर एक प्रस्ताव आ रहा है, कैबिनेट की मंजूरी दे दी है, उस पर आपकी क्या राय है? भाई उम्र को लेकर
हमारी तो अपनी बेटी भी हमारी बेटी है, आप भी हमारी बेटी हैं, और जितनी भी देश के अंदर है, किसी कौम किसी नस्ल की, हिंदू हो मुसलमान हो जाटव हो कोई भी हो, बहरहाल उनकी बेटी भी हमारी बेटी है। इसलिए बेटियों का ख्याल रखने के लिए सबकी जिम्मेदारी बराबर है। तो अगर 18 साल जैसे उम्र थी, एक कैद लगा दी थी तो आगे पीछे होती थी। वैसे पहले भी यही ठीक यही चीज़ थोड़ी थी कि सिर्फ 18 साल में करते थे, इससे पहले भी होती थी शादियाँ, बाद में भी होती थी। जी हाँ, तो आज भी पाबंद करना कि 21 साल बढ़ाकर कर रहे हैं, 18 साल उम्र काफ़ी है इस काम के लिए। तो क्यों सर, आपको लगता नहीं लड़कियां पढ़ रही हैं? मेडिकली भी जो है, जो बहुत सारे लोग हैं वो कह रहे हैं कि उनकी शरीर पूरी तरह बनता है। पढ़ाई कोई ससुराल में जाने के बाद बंद थोड़ा ही हो जाएगी, वहाँ भी पढ़ेंगी वो। पर ये तो बहुत सारे सांसद हैं, ये जिम्मेदारी से बहरहाल वो अपनी सुबुकदोश हो जाएंगी। जो जिम्मेदारी इसकी माँ बापों की पालने की है, परवरिश करने की है, पढ़ाने की है, उन्होंने जहाँ तक भी 18 साल से तक जितना पढ़ा देंगे वो बाकी अपना आगे पढ़ना चाहती हैं ससुराल में जाकर पढ़ें। नहीं पर देखिए, जब ससुराल जाएंगे तो जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। वो तो पहले पढ़ना चाहती हैं, और अगर नहीं पढ़ना चाहती हैं वो अपना पढ़ाई करके क्यों सर, अब घर संभालना कोई आसान काम थोड़ी होता है। और वो अगर अपना पढ़ना चाहती है, अपना मुस्तकबिल बनाना चाहती है तो फिर उनके हो जाएंगे तो उन्हें पढ़ाएंगे। महिलाएं कैसे बच्चा पैदा करने के लिए? महिलाएं से बच्चा पैदा करने के लिए? नहीं, मतलब ये कि जब जाएंगी तो हम बच्चे भी पैदा होंगे उनके। ये कैसा लॉजिक है सर? ये बहरहाल जब तक वो उनकी मर्जी चाहेगी पढ़ सकती हैं, वो वहाँ कोई पाबंदी नहीं होगी उन पर पढ़ने पर। अच्छा, आपने ये भी बोला कि महिलाएं, सुबह का बयान है कि महिलाएं जो है वो आवारा हो जाएंगी, वो कैसे सर? आवारा नहीं, आवारा क्यों कहेंगे हम अपनी बेटियों को आवारा कहेंगे? नहीं, ये नहीं, माहौल ख़राब है, माहौल ख़राब से बच जाएंगी वो, ये है मकसद मेरा। माहौल कैसे ख़राब हो गया सर? माहौल अब मुल्क का देख रहे हैं कि कितने हालात ख़राब होते हैं मुल्क के अंदर, तो हम अपनी बेटियों का ख्याल रखना पड़ता है कि हम कोई उसके साथ कोई गलत हरकत नहीं हो जाए। तो ये जो बिल आएगा आप इसको अपोज करेंगे? हाँ, उसमें तो नहीं, मैं तो उसको अपोज करूँगा। क्या आपके 3 मेजर क्या ये रहेगा कि भाई ये नहीं आना चाहिए बिल, ये उम्र 18 से 21 नहीं होनी चाहिए? हाँ, मतलब ये कि 21 की वजह है, 18 साल पहले उम्र थी, 18 साल तक कर देनी चाहिए, ये है उसका मकसद। वैसे तो 16 में भी हो जाती है, 15 में भी कर देते हैं लोग, 14 में भी कर देते हैं देहात के लोग। हैरानी की बात है कि हमारे राजनेताओं की सोच कैसी है, और ये हमारे समाज को चलाएंगे। खैर, रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बताते कि बात अब चाचा भतीजे की। अखिलेश शिवपाल मिले, चरण छुआ और आशीर्वाद भी दिया गया। इसके बाद लगता है कि पारिवारिक कुनबे में चुनावी सुख चैन का माहौल है, सब साथ साथ हैं। शिवपाल ने कहा कि चाहे जो कुर्बानी देनी पड़े, समाजवादी से गठबंधन होगा। जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, कोशिश रही है उनको साथ लाने की, और उसी कड़ी में आप लोग भी कई बार ये सवाल करते थे कि उनको साथ कब लेकर के आओगे। तो आज फैसला ले लिया था, कल फैसला लिया पार्टी ने कि उनकी पार्टी को भी साथ लाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। आने वाले समय में उनको भी गठबंधन में जगह दी है, उनका भी एक क्षेत्रीय दल है, उनको भी साथ लेकर के आगे चलेंगे। तो ये सब कुछ हो गया। मैंने कल ही कहा था कि अगर मतलब कुछ फैसले होंगे, गठबंधन होगा, तो सीटें कम मिलेंगी, और अगर गठबंधन होता अपना लड़ा ले तब तो कितने भी हमने पहले ही कहा था कि कम से कम 200 तो तैयार लोग हो जाओ। अगर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोग 200 तैयार हो जाते, 200 लोगों ने अगर तैयारी कर ली होती ना, तो बहुत पहले ये फैसला हो जाता। समाजवादी पार्टी ने इस बार तभी गठबंधन अनाउंस किया जब सीटों पर चर्चा हो गई, जब सीट कौन कैसी पाएगा, जब वो लगभग बात पूरी हो गई, उसके बाद ही किसी दल के साथ गठबंधन तय किया पार्टी ने। जनता उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए तैयार है। जनता समाजवादी पार्टी को विकल्प के रूप में देख रही है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। 3 सालों में 100 सीटों पर हम लोग तैयारी नहीं कर सकते। आप कुछ नहीं, आप अगर
अब कुछ नहीं, अब देखना है कि हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, त्याग करना पड़ेगा तो त्याग भी करेंगे। की सरकार को हटाना है और हम लोग मिलकर के सरकार बनाएंगे। नेताजी खुद पहलवान रहे हैं, सबसे ज्यादा पहलवान आज समाजवादी पार्टी में है। अगर दाव सीखना हो तो किसी समाजवादी पार्टी से दाव सीख लो। ऐसा दाव मारती है समाजवादी पार्टी कि वो दाव किसी को समझ नहीं आता है, इसलिए घबरा रहे हैं जो जानते हैं, खुद नहीं जानते कोई खेल खेलना। बहुत ही साजिश करने वाले लोग हैं भारतीय जनता पार्टी, बहुत झूठ बोलने वाले लोग हैं और झूठ को वो सच साबित करते हैं। बताओ, उन्होंने कोई भी काम किया हो, कोई भी वादा पूरा किया हो, किसी भी वर्ग के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए, व्यापारी के लिए, किसी के लिए भी कहीं पर भी कोई काम नहीं किया। बात तो पड़ता ही है, जब दो चीजें जुड़ती हैं, कुछ जुड़ती है तो पॉजिटिव फर्क पड़ता है। साथ आ रही है।